आज मैं हब एंड स्पोक टेक्नोलॉजी पे बात करूंगा। देखिए, बैंक में जितनी भी ब्रांच ऑफिस है वह हेड ऑफिस से कनेक्ट होती है। ब्रांच ऑफिस की नेबरशिप हेड ऑफिस से होनी चाहिए। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा हेड ऑफिस है और ये जो नीचे में आप देख रहे हैं R2 और R3, ये दोनों जो है हमारे ब्रांच ऑफिस हैं, डिफरेंट लोकेशन में, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि बैंक में जितनी भी ब्रांच ऑफिस हैं वह हेड ऑफिस से कनेक्ट होते हैं। ब्रांच ऑफिस की नेबरशिप हेड ऑफिस में होनी चाहिए। ब्रांच टू ब्रांच की नेबरशिप नहीं होनी चाहिए। तो यह टोपोलॉजी कहलाएगी हब एंड स्पोक। मेरी बात को समझे। अगर हमसे कोई पूछता है कि हब एंड स्पोक के बारे में बताएं, एक्सप्लेन करें, तो आप कहेंगे कि जितनी भी ब्रांच ऑफिस हैं इनकी नेबरशिप जो है हेड ऑफिस से होनी चाहिए। ब्रांच टू ब्रांच, ये दो ब्रांच आपको दिख रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ब्रांच टू ब्रांच के बीच में नेबरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी टोपोलॉजी आप बना रहे हैं तो इसको हब एंड स्पोक कहते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं EIGRP प्रोटोकॉल इस पे कॉन्फ़िगर करूंगा और उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा आगे। तो फिलहाल मैं एक स्लैब को क्रिएट करने जा रहा हूं, कंसोल, और हम यहाँ पे एक ही नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि सारे के सारे जो है वो एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं। तो आईपी एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.0, और मैं साथ में इस पे R1 राउटर पे, जिसको हम हेड ऑफिस मान रहे हैं, इस पे एक लूप बैक क्रिएट करेंगे नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यहाँ पे। तो 10.0.0.1, तो ये इसका लैन हो गया R1 का, और यहाँ पे मैं राउटर EIGRP का प्रोसेस AS नंबर 100 कॉन्फ़िगर करूंगा, नेटवर्क 10.0.0.0 एंड 192.168.0.0। तो फिलहाल सिंपली जैसे EIGRP आप कॉन्फ़िगर करते हुए आए हैं वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये हम हब एंड स्पोक नहीं बना रहे, हब स्पोक बनाएंगे आगे चल के। तो फिलहाल इस राउटर पे EIGRP की सर्विस इनेबल कर रहे हैं। तो मैं इंटरफेस पे जाऊंगा INTF 0/0, और इस इंटरफेस पे हम आईपी जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो 192.168.0.2, और इसका जो लैन होगा R2 का, वो हम, क्योंकि इस राउटर, ये जो राउटर 2 है, इस वजह से इसके ऊपर जो हम लैन कॉन्फ़िगर करेंगे, लूप बैक जो बनाएंगे, वो 20 के नेटवर्क को डिफाइन करेंगे, 20.0.0.1 255.255.255.0, और हम इस पे भी EIGRP कॉन्फ़िगर कर दें, राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क 192.168.0.0। जैसे इंटर प्रेस करूंगा नेबरशिप बननी चाहिए, देन 20.0.0.0। इसी तरह से राउटर 3 को भी कंसोल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हब एंड स्पोक कॉन्फ़िगर करेंगे, बट पहले जो है हम नेटवर्क डिजाइन कर लेते हैं सिंपल EIGRP का। और इस इंटरफेस राउटर 3 होने की वजह से इस इंटरफेस पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करें 192.168.0.3, और इस पे जो लैन हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जो लूप बैक बनाएंगे, और उस पे हम 30 का नेटवर्क डिफाइन करेंगे। आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.255.255.0, और साथ में हम EIGRP भी इस पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। 192.168.0.0 नेबरशिप बननी चाहिए, एंड 30.0.0.0। तो इस तरह से जो है वो हमने सारे तीनों राउटर पे EIGRP की सर्विस कॉन्फ़िगर कर दी। तो फिलहाल मैं R1 राउटर पे जाता हूँ, R1, और देखना चाहता हूँ कि R1 की किस से नेबरशिप बनी है। शो आईपी EIGRP नेबर, यहाँ पे जो नेबरशिप है R1 की वो R2 और R3 दोनों से है। अब चलते हैं R2 के ऊपर, और R2 के ऊपर हम नेबरशिप चेक करते हैं, शो आईपी EIGRP नेबर, और यहाँ पे भी R2 की जो नेबरशिप वो R1
और R3 दोनों से है। चलिए ऐसा ही हम R3 पे कर लेते हैं। R3 राउटर, तो R3 राउटर पे भी सेम कमांड रन करेंगे, शो IP EIGRP नेबर। तो R3 भी R1 और R2 दोनों से नेबरशिप क्रिएट किया हुआ है। इसका मतलब सारे राउटर एक दूसरे से नेबरशिप क्रिएट किए हुए हैं। ऐसे टोपोलॉजी को हम फुल मेश कहते हैं। ये जो टोपोलॉजी बनी हुई है वो फुल मेश कहलाती है। देखिए, सारे राउटर पे EIGRP हमने इनेबल कर रखा है। यह टोपोलॉजी जो मैंने अभी अभी कॉन्फ़िगर की है वो फुल मेश बन जाएगी। R1 की नेबरशिप R2 और R3 से होगी। R2 की नेबरशिप R1 और R3 से है। सभी की नेबरशिप सभी से है। लेकिन हमें इस टोपोलॉजी को हब एंड स्पोक में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे स्टैटिक नेबरशिप बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, स्टैटिक नेबरशिप बनाने से पहले हम कुछ और भी आपको बताना चाहेंगे। तो मैं R1 राउटर पे जाता हूँ, शो IP इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम F0/0 है R1 के। और मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि फिलहाल जो आपका R1 राउटर है वो मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर है। देखिए यहाँ पे 224.0.0.10। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि सारे राउटर एक दूसरे को मल्टीकास्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं, है ना। तो जब मैं उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करूंगा R1, R2, R3 को, तो वहां पे जो है फिर वो जो हेलो पैकेट इस वक्त जो मल्टीकास्ट जा रहा है उस वक्त वो यूनिकास्ट सेंड किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं फिलहाल स्टैटिक नेबरशिप बनाना चाहता हूं। तो पहले तो मैं स्टैटिक नेबरशिप R1 पे कॉन्फ़िगर करूंगा। तो ऐसा करने के लिए मैं EIGRP के प्रोसेस में जाऊंगा और मैं लिखूंगा नेबर। किससे नेबरशिप बनानी है? 192.168.0.2 से। तो ये हमारी रिमोट IP हो गई। और जैसे ही मैंने R1 पे स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट की, तो ऐसे कंडीशन में R1 की जो नेबरशिप है R2 और R3 से डाउन हो चुकी है। वजह ये है कि अब आपका जो ये इंटरफेस R1 का ये इंटरफेस जो है वो मल्टीकास्ट की जगह पे यूनिकास्ट हो गया है। और ये जो दो राउटर के इंटरफेस आपको देख रहे हैं, फिलहाल ये अभी भी मल्टीकास्ट मल्टीग्राफ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही मैं R2 और R3 दोनों राउटर पे मैं यूनिकास्ट मैं स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट करूंगा, तो ये भी जो है हेलो पैकेट यूनिकास्ट सेंड करना शुरू कर देंगे। तो चले हम ऐसा ही जो है, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी R1 पे की है, वही कॉन्फ़िगरेशन जो है R2 पे और R3 पे मैं दोहराता हूँ। तो मैं EIGRP के प्रोसेस में जाके मैं लिखूंगा नेबर 192.168.0.1। और जैसे ही मैंने स्टैटिक नेबरशिप दी, इंटरफेस किया, तो R1 और R2 दोनों जो हैं वो यूनिकास्ट हेलो पैकेट सेंड करना शुरू कर दिए हैं। और अब सेम कमांड हम R3 पे भी रन करने जा रहे हैं। तो मैं EIGRP प्रोसेस में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा नेबर 192.168.0.0.1, देन इंटरफेस। और आप देख पा रहे हैं कि अब जो है R1 की नेबरशिप R2 और R2 और R3 दोनों से बन चुकी है। शो IP EIGRP नेबर। और आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल R1 की नेबरशिप जो है, सॉरी, देखिए कंडीशन ये है कि आपको, देखिए मैंने क्या किया, मैंने R1 पे जो नेबरशिप क्रिएट की है वो सिर्फ मैंने R2 को बताया है ना। तो R1 की नेबरशिप, R1 पे जो स्टेटमेंट मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो सिर्फ R2 के लिए किया है। मुझे R1 पे दोबारा जाकर के R3 के लिए भी स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर करना होगा, तभी जाकर के R1 की नेबरशिप R2 और R3 दोनों से होगी। तो ये गलती मैंने कर दी है। चले इसके ऊपर हम R1 पे एक और स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट करते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद EIGRP प्रोसेस में नेबर, और नेबर कौन से इंटरफेस से नेबरशिप बनानी है? 192.168.0.3। और मैं जैसे इंटरफेस करूंगा कि R1 की नेबरशिप जो है वो अब दोनों राउटर से होनी चाहिए। तो देखिए अब आपकी R1 की नेबरशिप जो है वो R2 और R3 दोनों से है। लेकिन अब मैं ये देखना चाहूंगा
क्या R2 राउटर की नेबरशिप क्या R1 और R3 से है? शो IP EIGRP नेबर। तो आप देख पा रहे हैं कि R2 की नेबरशिप सिर्फ हेड ऑफिस के राउटर से है, ना कि ब्रांच ऑफिस से। तो चलिए R3 पे भी जरा हम चेक कर लेते हैं। R3 शो IP EIGRP नेबर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि R3 की भी जो नेबरशिप है वो हेड ऑफिस के राउटर मतलब हब से है। तो देखिए, अगर ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की R1 और R2 के बीच में स्टैटिक नेबरशिप बना दी, तो अब R1 और R2 के बीच में यूनिकास्ट हेलो पास होगा। अगर सारे राउटर पे स्टैटिक नेबरशिप बना दिया है, तो क्या अब R2 और R3 आपस में हेलो सेंड करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। अगर हेलो सेंड करते तो नेबरशिप बन जाती है यहाँ पे। तो क्या R2 और R3 के बीच में नेबरशिप रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी तो हमने दिखाया आपको। तो यह टोपोलॉजी क्या कहलाएगा? जब आपके दोनों ब्रांच ऑफिस की जो नेबरशिप है वो सिर्फ आपके हेड ऑफिस के राउटर से है, दो ब्रांच ऑफिस के बीच में नेबरशिप नहीं है। तो ऐसे टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे? इसको हम हब एंड स्पोक कहेंगे। तो थोड़ा हम लोग आगे थोड़ा और भी डिस्कशन करते हैं। नेबरशिप एक्सप्लेन की जा चुकी है सारे राउटर की। R1 की नेबरशिप जो है R2 और R3 से है। तो एक चीज और हम यहाँ पे देख लें, क्या R2 के जो रूट हैं, शो IP राउट, क्या R2 के राउट जो हैं, देखिए R2 का जो अपना राउट है वो कौन सा है? वो 20 का नेटवर्क है ना। R2 का जो राउट है, R2 का जो राउटर 20 वाला है, तो R2 के पास जो राउट है वो तो अपना ही है, लेकिन साथ में जो आपके हब राउटर हैं उनके भी रूट हमारे R2 के पास अवेलेबल हैं। क्या R3 के पास R2 की रूट हैं या नहीं है? तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे R3 के पास मैं गया और शो IP राउट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि R3 की राउटिंग टेबल में आपके हब के रूट तो अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन जो आपका R2 का रूट है वो यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपके ये ब्रांच ऑफिस से अपने रूट को, ये ब्रांच ऑफिस ने अपने रूट को अपडेट किया, किसे? हब राउटर को अपडेट कराया। इसी तरह से ये जो दूसरे ब्रांच ऑफिस है उसने भी अपडेट किया, किसे अपडेट किया? हब को। लेकिन होना तो ये चाहिए था, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब R2 ने अपडेट किया R1 को, मतलब ब्रांच ऑफिस ने अपडेट किया आपके हब राउटर को, तो अब हब राउटर जो है उसको क्या करता? वो आपके दूसरे ब्रांच ऑफिस पे अपडेट कर देता। ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। लेकिन दो ब्रांच ऑफिस के जो रूट हैं वो आपस में एक्सचेंज नहीं हो पा रहे। ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो दो ब्रांच ऑफिस के रूट आपस में कभी भी एक्सचेंज नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा ऐसा करना पड़ा, कहीं कोई कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे ये कहा जाता नहीं भाई दो ब्रांच ऑफिस है, उनके बीच में भी रूट एक्सचेंज होने चाहिए, क्योंकि जब तक रूट एक्सचेंज नहीं होंगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। आप जानते हैं कि EIGRP के अंदर एक सर्विस रन कर रही होती है कि हर एक राउटर के इंटरफेस पे, जिसे हम कहते हैं स्प्लिट हॉराइजन। स्प्लिट हॉराइजन रूल क्या कहता है? स्प्लिट हॉराइजन रूल ये कहता है कि एक राउटर से, अगर एक राउटर से जो प्रीफिक्स रिसीव किए हैं जिस इंटरफेस पे, उसी इंटरफेस का इस्तेमाल करके सेम रूट को मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। इसी वजह से वो रूट जो R2 ने आपके हब राउटर को अपडेट कराया है वो आपके दूसरे ब्रांच ऑफिस के राउटिंग टेबल में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप रूट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें इस हब राउटर पे जाकर के, हमें इस हब राउटर पे जाके उस स्प्लिट हॉराइजन सर्विस को यहाँ से डिसेबल करना होगा। तो हम चलें आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, हम ऐसा करना पड़ेगा मुझे। तो मैं R1 राउटर पे जा रहा हूँ, R1, और R1 राउटर पे जाने के बाद मैं उस इंटरफेस पे जाऊंगा INTF 0/0, और वहां जाके मैं लिखूंगा नो IP
स्प्लिट हॉराइजन EIGRP 100। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि जो R2 के रूट हैं, R1 पे कौन सा नेटवर्क रन कर रहा है? R1 पे जो नेटवर्क मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो है 10.0.0/24 और R2 पे जो मैंने नेटवर्क लैन में जो नेटवर्क डिफाइन किया है वो 20.0.0.0/24 और R3 में जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है वो 30.0.0.0/24। अब चले हम लोग देखते हैं क्या दोनों ब्रांच ऑफिस के रूट आपस में एक्सचेंज हो पा रहे नहीं हो पा रहे। तो मैं R2 पे मैं जाता हूं और R2 पे जाने के बाद मैं यहाँ पे शो IP राउट लिखता हूं। तो इस बार आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे राउटर 3 जो ब्रांच ऑफिस है उसका जो रूट है 30 वाला वो R2 राउटर अब आपका रिसीव कर रहा है। ये देखिए, राइट, क्योंकि मैंने R1 के इंटरफेस से स्प्लिट हॉराइजन को वहां से डिसेबल कर दिया है। तो चले देखते हैं क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है दोनों स्पोक के बीच में। तो मैं पिंग करता हूं 30.0.0.1 को। तो देखिए ये आपका कम्युनिकेशन कर पा रहा है। इसी तरह से मैं R3 पे जाता हूं और R3 पे जाने के बाद मैं पिंग करूंगा, पिंग 20.0.0.1। तो देखिए ये दोनों जो आपके ब्रांच ऑफिस है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या हेड ऑफिस कम्युनिकेशन कर पा रहा है यहाँ पे? तो उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। और क्या हब राउटर की राउटिंग टेबल में दोनों रूट आ रहे हैं? वो पहले भी आ रहे थे लेकिन कनेक्टिविटी मैं चेक कर लेता हूँ। पिंग 20.0.0.1। तो देखिए ये कम्युनिकेशन कर रहा है आपका हब और 30.0.0.1 और 30 मतलब दोनों ब्रांच ऑफिस से आपका हब कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पे क्या है, एक सिचुएशन ये है, नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है हमारी। नेबरशिप क्रिएट हो जाने के बाद स्प्लिट हॉराइजन को मैंने यहां से हटा दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है उसको भी हमें समझना जरूरी है। मैं अब देखिए इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि 30.0.0.0 ये जो प्रीफिक्स R3 से कनेक्टेड है, जब वो R3 पे जब वो हेड ऑफिस को सेंड की जाती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इस इंटरफेस पे जो मैंने IP कॉन्फ़िगरेशन की है राउटर 1 पे वो 192.168.0.1 है और इसी तरह से R2 के इस इंटरफेस पे 192.168.0.2 है और इसी तरह से इस वाले इंटरफेस पे 192.168.0.3 है। तो जब आपका R3 30 वाले प्रीफिक्स को हेड ऑफिस को ट्रांसफर करता है, हेड ऑफिस को अपडेट कराता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है 192.168.0.3। लेकिन जब आपका हब R2 की तरफ फॉरवर्ड करेगा R3 के प्रीफिक्स को, तो क्या करेगा? अपना जो नेक्स्ट हुप लगा के भेजता। तो अब जब R2 पेज आप जाके चेक करेंगे तो R2 की राउटिंग टेबल में 30 के प्रीफिक्स का जो नेक्स्ट हुप होगा वो 192.168.0.1 होगा। तो ये तो कंडीशन है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो ब्रांच ऑफिस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हब है। चले एक बार हम ट्रेस रूट कमांड मार के देखते हैं। तो मैं R2 पे जाके मैं लिखूंगा ट्रेस रूट और 30.0.0.1। देखिए ट्रैफिक जो है हमारी सबसे पहले हेड ऑफिस को जा रही है और हेड ऑफिस से जो फिर आपके दूसरे ब्रांच ऑफिस पे ट्रांसफर हो रही है। तो अब एक कंडीशन यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपका जो हब राउटर इन केस हब राउटर जो है आपका डाउन हो जाता है, देन तो फिर तो दोनों ब्रांच ऑफिस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना? तो ऐसे कंडीशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि EIGRP के अंदर हर एक राउटर के इंटरफेस पे एक रोल काम करता है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट हॉप रोल, है ना? नेक्स्ट हॉप रोल। तो ये जो सर्विस रन कर रही होती है, इसी के वजह से जब वो रूट को जब R3 के 30.0.0 रूट को जब R2 को फॉरवर्ड किया गया तो नेक्स्ट क्या लगा के भेजा गया? 192.168.0.1।
हम ये चाहते हैं कि R3 जो राउटर है या R2 ये दोनों ब्रांच ऑफिस रूट आपस में एक्सचेंज कर लें, मतलब R1 के ऊपर लोड ज्यादा हम ना दें। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में R1 राउटर पे दोबारा मुझे जाना होगा और वहां जाने के बाद मुझे उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाना होगा। तो यहाँ पे मैं R1 के इंटरफेस पे जा रहा हूँ, INTF 0/0 नो IP नेक्स्ट सेल्फ, सॉरी EIGRP भी मैं साथ में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि अब R2 के पास, R2 राउटर के पास जो R3 की तरफ से 30 का जो नेटवर्क वो आएगा, उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, चले देखते हैं। R3 पे शो IP राउट 30 के नेटवर्क को मुझे देखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 30, सॉरी मैं तो R3 पे देख लिया मैंने, मुझे R2 पे देखना था। तो मैं R2 पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो IP राउट, राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। और मुझे यहाँ पे R2 पे मुझे देखना है 30 वाले नेटवर्क को। तो देखिए यहाँ पे 30 का जो नेटवर्क है इस बार क्या आ रहा है, इस बार जो है वो नेक्स्ट क्या आ रहा है 192.168.0.3 और पहले क्या आ रहा था 192.168.0.1, है ना। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। अब आपका जो है हब टू हब जो है, सॉरी स्पोक टू स्पोक जो है कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया है। और साथ में जो है अब जो है आपके हब की जो ट्रैफिक है, अगर हब टू हब, सॉरी स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन करना है तो मुझे हब के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, दोनों स्पोक आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है एक नया चीज बताई है IP नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।